गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया, गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो मां कौशल्या जी से हुआ। इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करते थे। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले। क्योंकि तुम्हारी संख्या का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विश्वास का कोई मूल्य नहीं हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते, उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखावे की। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, कभी। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे, घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार,
लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिव जी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो पर यदि आप आए हो तो मेरा दयालु है और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। इसलिए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बन गया दयालु से और दयालु के दरवाजे पर यदि आप पहुंच गए तो खाली तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो दिए बिना भेजता नहीं है। संबंध, सही रिश्ता यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता है। मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकता। उठाओ पूरे पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। भगवान गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए,
परदादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था सुख सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देवादिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है बस बाप उतने में शिक्षित। बेटी कभी अपने पिता को कर्ज में नहीं देखना चाहती, बेटी कभी अपने बाप को कर्जे में नहीं देखना चाहती। अगर मैं इस कुबेर से मांग कर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लगा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता। इसीलिए तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से 1 लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और 1 लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में, अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस लाइन को याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु